हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकी शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ जानेंगे नई चीज़ों को और जुड़े रहेंगे मुझसे। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाली हूं आज सीखना या अधिगम किसे कहते हैं। ठीक है, लर्निंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अधिगम। अधिगम क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंतर्गत डिस्कस करूंगी। परिभाषाएं, इसके प्रकार, कारक, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखेंगे अधिगम क्या है। सीखना एक प्रक्रिया है, ठीक है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ये आप सब जानते हैं सारी बातों को। सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह जटिल, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, आपने देखा होगा जब से बच्चा पैदा होता है वो नई नई प्रकार की क्रियाओं को करता रहता है। शुरू में जब छोटा सा होता है वो तब भी वो समझने लगता है चीज़ों को, जब तो वो अपने घर परिवार में रहकर उन चीज़ों को सीखता है। उसके बाद वो आगे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वो लगातार अपनी क्रियाओं को जारी रखता है और सीखता रहता है। ठीक है, जब छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर उसमें परिवर्तन करता है अथवा व्यावहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है तो अधिगम कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, और उस काम को करते करते हम उसको सीख लें और उस चीज़ को अपने व्यावहारिक जीवन में ढाल लें उस बात को। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, वही अधिगम हो जाएगा। ठीक है, अधिगम के बारे में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी है, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो जानेंगे उन परिभाषाओं को। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। इन्होंने अधिगम के बारे में क्या कहा है, देखिए। आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। ठीक है, नेक्स्ट है गिलफोर्ड। इन्होंने भी परिभाषा दी है, बहुत अच्छी है, और ये पिछली बार टेट परीक्षा में आई थी। ठीक है, पिछली जो दो या 3 साल पहले जो पेपर हुआ है टेट का, उसमें आई थी ये, कि इतना कंटेंट दे दिया था आपको और पूछा ये किसने दी है ये परिभाषा। ठीक है, तो देखेंगे व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। क्या है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट है BF स्किनर की परिभाषा। देखिए, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और लगभग सुपर टेट ही नहीं, लगभग सभी टीचिंग एग्जाम्स में ये बहुत ही उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गेट्स की परिभाषा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। नेक्स्ट है विलियम वुडवर्थ। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन अधिगम कहलाता है। क्या है, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है परिभाषा फ्रेंडसन की। फ्रेंडसन, सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है, अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हों, हैं, ठीक है, सीखने के लिए हम कोई भी काम कर रहे हों और उस चीज़ को सीखते सीखते अपने डेली रूटीन में उसको अपने व्यवहार में ले आएँ उस चीज़ को, वही क्या है, वही सीखना है, वही लर्निंग है या वही अधिगम है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ों को देखेंगे और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है ये कि आप इन चीज़ों को कहीं नोट कर लें। आप अगर नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें कहीं लिख लें ये सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। आगामी परीक्षाओं में जो भी आप एग्ज़ाम्स देंगे, कोई भी हो एग्ज़ाम वो, उस सब में ये उपयोगी हैं। ठीक है, और ये एक एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, जगह जगह से चुन चुन के लिखा है मैंने इनको। देखिए, नेक्स्ट देखिए अधिगम की विशेषताएं। अधिगम देख लिया, उसकी परिभाषाएं हमने देख ली, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है वो सारी चीज़ें देख ली हैं हमने। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं देखते हैं अब। अधिगम अथवा सीखना परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे पिछली उसमें देखा है आपने परिभाषाओं में, अधिगम अथवा सीखना परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है सीखना एक विकासशील प्रक्रम है। ठीक है, सीखना एक विकासशील प्रक्रम होता है। सीखना सार्वभौमिकता को व्यक्त करता है, यानी कि हम कोई भी चीज़ कहीं भी सीख सकते हैं, ये यूनिवर्सल है। ठीक है,
सीखना नए कार्य को करने को प्रेरित करता है। ठीक है, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए वो हमें मोटिवेट करेगा, आगे के लिए प्रेरणा देगा। सीखने में अनुभवों के संगठनों का योगदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीखना, जैसे हम कोई चीज़ सीख गए, हम जैसे खाना बनाना ही सीख रहे हैं, हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे उस चीज़ को देख देख के, तो वो अनुभव आएगा। लेकिन हमसे कोई पूछेगा तब हम उसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो जो अनुभवों का संगठन किया है वही क्या है, सीखना है। नेक्स्ट है सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, हम कोई भी हम परीक्षा है जैसे आपकी, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, धीरे धीरे करके आप लर्निंग कर रहे हैं उस चीज़ को। तो किसके लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर उपयुक्त होता है। व्यक्तिगत भी होता है ये और सामाजिक दोनों स्तरों पर उपयुक्त होता है। अधिगम अथवा सीखना वातावरण की उपज होती है। ठीक है, सीखना नवीन प्रवृत्तियों को खोजना होता है। सीखना क्या है, नवीन प्रवृत्तियों को खोजना होता है। नेक्स्ट है सीखने के प्रकार, देखेंगे प्रकार देख लेंगे इसके। अधिग्रहण द्वारा सीखना, अधिग्रहण द्वारा कैसे सीखते हैं हम, जैसे हम खाना बनाना सीख रहे हैं अपनी मम्मा से। ठीक है, एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, लेकिन हम उनसे ग्रहण कर रहे हैं उस चीज़ को, उस ज्ञान को उनसे अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, अधिग्रहण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है अन्वेषण द्वारा, जैसे खोज हो गई, हम किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं तो इस प्रकार अन्वेषण हो गया ये। ठीक है, रटकर सीखना, रटकर भी सीखते हैं, छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादातर रट के ही सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, जैसे उनको वो स्पेलिंग सिखानी है, या जैसे 2 का टेबल ले लो, उनको 2 का टेबल मतलब बताना है हमें, तो कैसे बताएंगे उसको, बार बार पे रटा करके बता सकते हैं। वो भी बहुत छोटा है, वो समझेगा तो नहीं कि कैसे हमें याद करना है, तो रटकर सीखता है वो फिर। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल तरीके से सीखना, ये प्रकार हो गए इसके। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है सीखने की विधियाँ। सीखने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए। प्रेक्षण द्वारा सीखना, प्रेक्षण मीन्स ऑब्जर्व करके सीखना। ठीक है, जैसे कि हम किसी चिड़ियाघर में गए और या किसी हम हिस्टोरिकल प्लेस पे गए, तो वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, देखा वहाँ पे, तो क्या है, हम एक तरीके से उन सारी चीज़ों को देख के सीख लेंगे कि क्या चीज़ क्या है, क्या नहीं है, कैसी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है विवेचना विधि। इसमें बालक प्रायः समूह में सीखे जाने वाले विषय के गुण दोष की विवेचना करता है। इसमें बालक प्रायः समूह में सीखे जाने वाले, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन होता है हमारे स्कूलों में, बच्चों को ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। ठीक है, वही सब चीज़ें एक दूसरे की वो कमियां बताते रहते हैं, तो क्या है, विवेचना विधि के द्वारा भी सीखा जाता है। नेक्स्ट है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें बालक किसी कार्य को स्वयं करके देखता है या स्वयं ही उसके विशेष स्वरूप को समझने के लिए प्रयोग करता है, जिससे वह तेजी से कार्य को सीख लेता है। ठीक है, वो स्वयं करने की कोशिश करेगा तो वो आसानी से और जल्दी सीख जाएगा और अपनी समझ भी उस पर बना लेगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है आवृत्तिकरण तथा पुनः निरीक्षण विधि। ये दोनों विधि एक दूसरे की पूरक हैं। इस विधि में बालक किसी पाठ को सीख लेने के बाद बिना देखे ही उस विषय को मन ही मन में दोहराता है। ठीक है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति करेगा और उसको सीख लेगा, तथा बालकों को अपनी भूल सुधारने का उचित अवसर मिलता है, जिससे वे सक्रिय होकर विषय को सीखने के लिए प्रेरित हो उठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपको कहाँ तक समझ में आ रही हैं चीज़ें, आप मुझे कमेंट में भी बताया करें ज़रूर। ठीक है, इससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप अच्छे से कमेंट करेंगे तो मैं भी आगे की चीज़ों के लिए मोटिवेट होंगी और आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छे अच्छे कंटेंट अच्छे से करा सकूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है रटकर तथा समझकर सीखने की विधि। रटकर तथा समझकर सीखने की विधि ने देखिए, रटने की विधि छोटे बालकों, जैसे कि कौन से छोटे बालक हो गए, 4 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे, ठीक है, के लिए प्रभावकारी विधि मानी गई है। वो बच्चे 4 से जो 6 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं वो रटके ही सीखते हैं ज़्यादातर, जबकि समझकर सीखने की विधि बड़े बालकों के लिए प्रभावकारी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है, देखिए विधियाँ हो गई इसकी, रटकर, समझकर, विवेचना विधि, विस्तृत, ये सारी चीज़ें भी कराई हैं मैंने आपको।
करके सीखना। नेक्स्ट देखिए, इसके अब आगे कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है अभिप्रेरणा। जब सृजनात्मक कार्य करते समय प्रेरणा प्राप्त होती है तो सीखना सफल हो जाता है। जब कोई बच्चा क्रिएटिव वर्क कर रहा है, ठीक है, उस टाइम उसको कोई मोटिवेट कर दे तो क्या होगा, वो जो काम कर रहा है या जो चीज़ सीख रहा है वो सक्सेस मिल जाएगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है वातावरण। सीखने के क्रम में अनुकूल वातावरण सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाता है। यानी कि कोई माहौल है बच्चे का सीखने का, तो उसमें क्या है, बच्चे के अंदर अगर जिज्ञासा है या वातावरण अच्छा है, अनुकूल है, तो वो चीज़ों को सीखने के लिए अंदर से उत्साहित होगा, उत्सुक होगा। ठीक है, और उसके अंदर जिज्ञासा पनपेगी और वो चीज़ों को आसानी से सीख लेगा। अगर ये चीज़ें नहीं है उसके अंतर्गत तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उसकी लर्निंग को, जो वो सीखना चाह रहा है, उसको इफेक्ट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इच्छा। सीखने वाले की इच्छा किस प्रकार की है, सकारात्मक है तो सकारात्मक परिणाम भी सकारात्मक होता है। ठीक है, अगर वो नकारात्मक चीज़ है तो वो परिणाम भी नकारात्मक ही होगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर इच्छा है हमारे अंदर कुछ करने की, वो पॉजिटिव है, तो परिणाम हमारा सकारात्मक होगा। अगर इच्छा नहीं है हमारे अंदर तो ये अधिगम को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है परिपक्वता। देखिए, अधिगम सामग्री सीखने वाले की आयु के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, आप भी समझते हैं इस चीज़ को, क्या होना चाहिए, अधिगम सामग्री यानी कि जो मटेरियल है स्टडी का वो सीखने वाले की आयु के अनुसार होनी चाहिए। आप मानते हैं फर्स्ट या सेकंड का बच्चा है, क्लास का बच्चा है, और आप उसको सिलेबस प्रोवाइड करा दें 7th 8th क्लास का, वो नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में नहीं घुसेंगी। फर्स्ट सेकंड के बच्चे को उसके आयु के अनुसार, उसकी कक्षा के अनुसार वो सारी चीज़ें आपको देनी है। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो ये भी इसको लर्निंग को इफेक्ट करेंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है सीखने का समय। सीखने हेतु एक निर्धारित समय का होना आवश्यक होता है। सीखने के लिए मन और मस्तिष्क का स्वस्थ होना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीखने का समय, ठीक है, एक निर्धारित समय में ही कोई चीज़ आवश्यक जो चीज़ है जो सकारात्मक चीज़ है, जिससे हमें उसका लक्ष्य जो निर्धारित करना, वो उसके लिए एक सुइटेबल टाइम ही होना चाहिए। ठीक है, और उसका मन मस्तिष्क भी स्वस्थ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है मानसिक स्तर। बालकों का मानसिक स्तर सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जैसे प्रतिभाशाली बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा, औसत बच्चा। यानी कि अगर बच्चे का आईक्यू लेवल उसका कम है या ज़्यादा है, ये भी सारी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करेंगी। ठीक है, अगर मंदबुद्धि बच्चा है तो वो तो मुश्किल से ही कर पाएगा, औसत भी है तो उसको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए मानसिक स्तर भी बच्चे का ठीक ठाक होना चाहिए। पाठ्य सामग्री की संरचना। पाठ्य सामग्री की संरचना कैसी होनी चाहिए, उसका जो हमारा करिकुलम है उसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। सरल से कठिन की ओर, सिद्धांत पर आधारित पाठ्य सामग्री बच्चों को सीखने में सहायता करता है। ठीक है, कैसा होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर। पहले हमें बच्चे को सरल चीज़ें सिखानी है, जो बहुत उसके घर परिवार से जुड़ी हुई हों या उसके प्रीवियस नॉलेज से जुड़ी हुई हैं, वो सारी चीज़ें उनको कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको आगे की ओर विस्तृत रूप उसका बताना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, तो फिर वो उसकी अधिगम को या उसकी सीखने को या उसके लर्निंग को इफेक्टेड करेंगी ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है तत्परता। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप जानते ही हैं कि तत्परता अगर बच्चे में है तो वो अच्छे से अधिगम कर लेगा, और नहीं है तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, शिक्षण विधि, उसकी शिक्षण विधियाँ कैसी है, टीचर उनको कैसे पढ़ाता है क्लास में, तो ये भी मेंशन करती है बात। अभ्यास विभाजन, अभ्यास कितना है उसका, ठीक है, प्रैक्टिस कितनी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो ये लर्निंग को इफेक्ट करेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है तो आप मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर सकते हैं आप। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है ये हमारे सारे काम की चीज़ें हैं, तो आप मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं आगे के लिए। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे चीज़ों को। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया, हमारे अधिगम की जो प्रक्रिया है शिक्षण अधिगम की, वो कैसी होनी चाहिए, एक टीचर को क्लास में किस तरीके से पढ़ाना चाहिए और क्या करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अध्यापन का मुख्य उद्देश्य, यानी पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थी के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना, अर्थात उसके अधिगम को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। ठीक है, उसके अधिगम को, उसके जो उसका लक्ष्य है बच्चे का, उसे एक उचित दिशा में मोटिवेट करना है, हमें उसके लक्ष्य को प्रभावी बनाना है। ठीक है, अधिगम को प्रभावी बनाने तथा व्यवहार में परिवर्तन करने की उचित दिशा क्या हो, इसके लिए यह आवश्यक होता है कि अध्यापक को शिक्षा के लक्ष्य और उसके उद्देश्यों के बारे में पता हो। अधिगम को प्रभावी बनाने तथा व्यवहार को परिवर्तन करने की उचित दिशा क्या हो, इसके लिए यह आवश्यक होता है कि अध्यापक को शिक्षा के लक्ष्य और उसके उद्देश्यों के बारे में पता हो। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु हैं। कौन कौन से हैं, उद्देश्य है, अधिगम अनुभव क्रियाएं हैं एवं विद्यार्थी का मूल निर्धारण है। ठीक है, उद्देश्य, अनुभव क्रियाएं, अधिगम अनुभव क्रियाएं और विद्यार्थी का मूल निर्धारण। नेक्स्ट देखिए 4 पॉइंट, विद्यार्थियों में विषय सामग्री के अधिक आदान प्रदान के लिए अध्यापक को उचित विधियों और माध्यम को अपनाना आवश्यक होता है। क्या होता है, उसके लिए विभिन्न सामग्री होनी चाहिए, उनका आदान प्रदान होना चाहिए और उचित विधि होनी चाहिए। ठीक है, टीचिंग मेथड अच्छे होंगे तो बच्चा अच्छे से सीख लेगा। अगर टीचिंग मेथड अच्छे नहीं है हमारे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा चीज़ों को, और ये भी कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग को इफेक्टेड करेंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है बच्चों में शिक्षण की रणनीतियाँ। ठीक है, क्या देखेंगे, बच्चों में शिक्षण की रणनीतियाँ। देखिए संलग्न, इस प्रक्रम में छात्रों को सीखने के क्रम में उत्सुक बने रहना अनिवार्य होता है, यानी कि बच्चे को संलग्न रहना चाहिए इसमें। ठीक है, इस प्रक्रम में छात्रों को सीखने के क्रम में जो चीज़ सीख रहा है बच्चा उसमें संलग्न रहना चाहिए, तल्लीनता रहनी चाहिए उसकी। ठीक है, अन्वेषण की क्षमता, अन्वेषण का अर्थ किसी विषय वस्तु का गहराई से अवलोकन करना होता है, यह छात्रों में जागरूकता की भावना को उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे कि कोई प्रैक्टिकल करा रहे हैं बच्चे को, या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली उसको खोज करा रहे हैं। ठीक है, ये सारी क्षमताएं होती हैं उसकी, तो वो खुद ही अपने आप जागरूक होगा और सारी चीज़ों को खोजने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है समझना या व्याख्या करना। इसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि छात्रों ने उक्त विषय के बारे में कितनी अधिक जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, वो कितना समझ गया है उस चीज़ के बारे में, ये सब बातें पता करी जाती हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है विस्तृत ज्ञान। इसमें छात्र अपने ज्ञान के तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं अन्य बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। इसमें छात्र क्या करते हैं, तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं अन्य बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रक्रम में शिक्षक एवं छात्र दोनों को शामिल किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि मूल्यांकन किस किस का होता है, छात्र का भी होता है और टीचर का भी होता है। ठीक है, अगर क्लास में एक बच्चा फेल होता है तो आप ये मानिएगा कि कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड में प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं बच्चे के समझने में दिक्कत नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं समझाया नहीं गया सही से। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन करती हैं इसमें। यह एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन होता रहता है और शिक्षकों का भी मूल्यांकन होना आवश्यक है। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको करा दी हैं इसमें। सुपर टेट के अंतर्गत तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सुपर टेट के अंतर्गत जो सिलेबस में आएंगी सारी चीज़ें वो तो यही हैं, लेकिन इसके अलावा यूपी टेट और सी टेट में जो आते हैं अधिगम के वक्र हो गए, अधिगम के पठार, अधिगम अक्षमताएं। ठीक है, तो मैं आने वाली जो भी वीडियो होगी मैं आपको उसमें करा दूंगी। ठीक है, आज से सुपर टेट के हिसाब से तो ये सारी चीज़ें थी और इसी में से एग्जाम में आपके जरूर क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए मेरे कहने से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है मेरी, थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी वीडियो हैं और उसमें काफ़ी कंटेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो, कैसी लगी है, तो आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, तो ताकि मुझे भी पता चल सके कहाँ क्या कमी रह गई या क्या चीज़ अभी करानी है। और जो भी कंटेंट चाहिए
या इसमें से जो छूटा है आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप देखते हैं मेरी वीडियोस। ओके, तो स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, है ना, थैंक यू सो मच।